बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आजकल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाली कंप्लेंट्स में से एक प्रॉब्लम है कैट्स में फ्लीज का इशू है। आज की वीडियो में हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि फ्लीज क्या हैं और उनसे कैसे छुटकारा मुमकिन है। उस सिलसिले में हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे कि कौन सी होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करके हम फ्लीज से जान छुड़ा सकते हैं। दिस इज डॉक्टर मसूद फ्रॉम पायनियर पेट्स हॉस्पिटल। फ्लीज बेसिकली एक्टोपैरासाइट्स हैं जो कि लाइस की तरह के एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। ये कैट्स को फिजिकली डिस्टर्ब रखने के अलावा कैट्स का खून भी सक करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां भी काज करते हैं, जिनमें से सर फहरिस्त है एक बीमारी जो कैट स्क्रैच फीवर है, जो फ्लीज बाइट से कैट में ट्रांसफ़र होती है और वो कैट के थ्रू फिर ह्यूमन साइड में भी ट्रांसमिट हो सकती है। यानी जोनोटिक इंपॉर्टेंस भी है इस डिजीज़ की। तो अगर आपके पास कैट है और अगर खुदा न खास्ता उसको फ्लीज का प्रॉब्लम हो गया है तो हमें एज सुन एज पॉसिबल उससे छुटकारा पाना चाहिए। उस सिलसिले में हम कुछ होम रेमेडीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करके हम फ्लीज से जान छुड़ा सकते हैं। कोकोनट ऑयल बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फ्ली एजेंट है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि हमने सबसे पहले कैट को किसी भी कैट ओरिएंटेड एंटी फ्ली शैम्पू से शावर देना है। उसके बाद हमने कैट की फर में कोकोनट ऑयल अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है और कोकोनट ऑयल अप्लाई करने के बाद हमने अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर से कैट को प्लेन वाटर के साथ रिंस कर देना, ताकि जो एक्सेस ऑयल और जो फ्लीज के रेमिनेंट्स या रेजिड्यूज वगैरह उसके फर में मौजूद हैं वो रिमूव हो जाए। इसके अलावा दूसरे नंबर पे हमारे पास लिवेंडर और कैमोमाइल आ जाता है। अब लिवेंडर बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फ्ली एजेंट है। कुछ रिसर्चेस के मुताबिक लिवेंडर जो कमर्शली अवेलेबल केमिकल एजेंट्स हैं, जो एंटी फ्ली केमिकल एजेंट्स हैं, उनके बराबर का रिजल्ट देता है हमें। फ्रेश लिवेंडर हमने लेके उसको पानी के अंदर भिगो देना है। ओवरनाइट स्टेप करने के बाद हमने नेक्स्ट डे उसको स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन करने के बाद कैट की फर में हमने स्प्रे की फॉर्म में अप्लाई कर देना है। इसी तरह से जो कैमोमाइल टी है, कैमोमाइल टी भी हम कैट के फर में अप्लाई कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के बाद रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन करने के बाद कैट की फर में अप्लाई की जा सकती है। इन दोनों चीज़ों का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बिल्कुल नेचुरल है, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और हम इनको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं जब तक कि कैट की फर में से फ्लीज या उनके जो रेमिनेंट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाते। तीसरे नंबर पे है सोपी वाटर। पर्टिकुलरली जो डिश वॉशर होता है या डिश सोप होता है वो फ्लीज के अगेंस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। जो डिश सोप के अंदर केमिकल्स हैं वो बेसिकली फ्लीज के एक्सोस्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके नतीजे में फ्लीज किल हो जाती हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि हमने कोई भी शैलो डिश लेनी है, उसमें पानी लेके उसमें डिश वॉशर ऐड कर देना है और किसी ऐसे कमरे में, ऐसे एरिया में जहाँ पे फ्लीज की बहुतात हो, वहाँ पे हमने उस डिश को रख देना है किसी लाइट सोर्स के नीचे। तो नेचुरली फ्लीज किसी भी लाइट सोर्स की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, जिसके नतीजे में फ्लीज उस ट्रे के अंदर जिसमें हमने सोपी वाटर ऐड किया हुआ है उसकी तरफ उसमें कैप्चर होती रहेगी। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर एक और नेचुरल एजेंट है जो कि हम एक अच्छे रिजल्ट्स के लिए एंटी फ्ली एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए हम 2:1 रेशो के साथ पानी के अंदर उसका सोल्यूशन बनाएंगे और डायरेक्टली कैट की फर में अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा लेमन्स एक नेचुरल सोर्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी फ्ली एजेंट हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मेक श्योर कि लेमन डायरेक्टली हम कैट की स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। कैट्स के लिए लेमन अच्छे नहीं होते, खुशगवार नहीं होते। इनको इस्तेमाल करने के लिए हमने कट लेमन लेना है, उनको पानी के अंदर बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद 2 घंटे उसको हमने स्टेप करना है। उसके बाद स्टेन करके उसका एक्सट्रैक्ट हमने स्टोर कर लेना है। अब जब भी हम कैट की जो बिलोंगिंग्स हैं, जो उसके बेडिंग्स या उसके जो ब्लैंकेट है, जो कर्टन्स वगैरह हैं जहाँ पे कैट आपकी ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है, उनको हमने लॉन्ड्री करनी है। तो लॉन्ड्री के दौरान हमने वो जो लेमन एक्सट्रैक्ट हमने प्रिपेयर किया हुआ है, 1/2 कप लेमन एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे लॉन्ड्री में। तो जितने भी फ्लीज उसकी प्रोडक्ट्स, एग्स या उसके लार्वी वगैरह होंगे वो सारे उससे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा एक और नेचुरल रेमेडी है जिसमें सीडर चिप्स आ जाती हैं। सीडर चिप्स बहुत अच्छी एंटी फ्ली एजेंट है, लेकिन ये फ्लीज को किल नहीं करते, ये फ्ली रिपेलेंट के तौर पे काम करते हैं। इसमें भी अगेन हमने मेक श्योर करना है कि हमने डायरेक्टली कैट का इंट्रैक्शन नहीं करवाना सीडर चिप्स के साथ। इसकी जो फ्रेगरेंस है, जो स्मेल है इसकी, वो कैट के लिए भी इतनी ज़्यादा खुशगवार नहीं होती। तो इसमें भी हमने कैट के जो बेडिंग वगैरह हैं उसके सराउंडिंग्स में सीडर चिप्स को स्कैटर कर देना। स्कैटर्ड फॉर्म में पड़ी होंगी तो उनकी स्मेल से उस एरिया में फ्लीज नहीं
अट्रैक्ट होंगी, फ्ली रिपेलेंट के तौर पे वो काम करेगा। इसके अलावा लास्ट और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एंटी फ्ली एजेंट है जो कि फ्ली रिपेलेंट के तौर पे काम करता है, वो है रोजमेरी और क्यूमन सीड्स। अब रोजमेरी लीव्स और क्यूमन सीड्स को हम पाउडर्ड फॉर्म में ट्रिचुरेट करके उसको ग्राइंड करके अच्छी तरह से पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये भी डायरेक्टली हमने कैट्स के ऊपर नहीं अप्लाई करना है, कैट के फर में नहीं अप्लाई करना। इसको भी हमने कैट की जो बेडिंग्स या कर्टन्स या सोफ़ाज़ वगैरह है जहाँ पे कैट ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती है उसके ऊपर हमने पाउडर्ड फॉर्म में इसको स्प्रिंकल कर देना, जिसके नतीजे में उस एरिया से फ्लीज रिपेल हो जाएंगी। बहुत अच्छा फ्ली रिपेलेंट के तौर पे काम करता है। तो ये चंद एक एहतियाती तदाबीर हैं जो हम फ्लीज को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्लीज से प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो के साथ आपने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।